भाग्य अभी कभी कभी साधारण लगता है, लेकिन यह भाग्य समय पर अति श्रेष्ठ अनुभव करेंगे। किसने निमित्त बनाया, किसने मुझ आत्मा को इस योग्य चुना, इस स्मृति से स्वतः श्रेष्ठ बना देती है। यह स्मृति ही स्वतः श्रेष्ठ बना देती है। बनाने वाला कौन? अगर इस स्मृति में रहो तो बहुत सहज निरंतर योगी बन जाएंगे। सदा दिल में बनाने वाले बाप के गुणों के गीत गाते रहो तो निरंतर योगी हो जाएंगे। यह कम बात नहीं है। सारे विश्व की कोटों की कोई कोट आत्माओं में से कितनी निमित्त टीचर्स बनी हो। ब्राह्मण परिवार में भी टीचर्स कितनी हैं, तो कोई में भी कोई हो गई ना। टीचर्स अर्थात सदा भाग्य के गीत गाती रहो, सदा भाग्य के गीत गाती रहो। बाप दादा को भी टीचर्स पर नाज होता है। किस पर नाज होता है? कौन है टीचर्स? वो शिवानी मंजी परसों आएगी। वो टीचर है, बड़ा बकवाली है। हैं? अपने आप को टीचर मानते, मैं टीचर किनमें कौन सी टीचर? जो दिव्या बहन आई हुई थी अभी पीछे, हैं? आप भी टीचर हैं? अच्छा। सेवा में पूरे से होगी। हाँ जी, आप घर में टीचर हो? टीचर नहीं हो? हाँ जी जी, क्या होता है? दोनों तरफ तोड़ निभाना। अच्छा, तोड़ निभा रहे, बैलेंस बना रहे हैं। श्रीमत पे चल रहे, बैलेंस बना रहे हैं। श्रीमत पे तो ये नहीं ठीक है। बैलेंस तो बाप ने बताया बनाने के लिए। बैलेंस तो बताया ना बाप ने बनाने के लिए, फिर तोड़ कौन से निभा रहे? दिखावा की तो ज्यादा कर रहे, तो दिखावा भी उधर ही कर रहे ना, इधर तो दिखावा नहीं कर रहे ना। इधर तो दिखावा भी नहीं कर रहे। अच्छा, इधर कभी कभी हो जाता है दिखावा भी, इधर कभी कभी हो जाता है। क्योंकि सुन, इधर दिल से करती है, उधर दिखावा करती है। हैं? इधर दिल से करती है, उधर दिखावा करती है। लेकिन राजयुक्त टीचर्स पर नाज होता है। बाप दादा को भी टीचर्स पर नाज होता है, लेकिन राजयुक्त टीचर्स पर नाज होता है। बोलो भोला बाबू। एक टीचर का ही बच्ची बाप के लव में सदा लगी रहो तो दुख और धोखे से बच जाएगी। कशिश भाई बोल। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो इनकी कर्म विनाश होंगे। अगर तुम याद अगर मानो जो भी ये वो धारणा नहीं होती, क्योंकि विकर्म बहुत किए हुए हैं जन्म मंत्र के, वो याद से ही कटेंगे। इसलिए इतना याद करोगे तो विकर्म विनाश होंगे। माया भी याद में विघ्न डालती है, मतलब मेन याद के ऊपर पहला तेज में बोलो अर्चन। बाबा ने बताया जो सच्ची दिल वाले बच्चे हैं उनके साहिब राजी होते हैं, उनका वो सहज ही बिंदु रूप बन जाते हैं। उनका संकल्प बोल कर्म सब युक्ति युक्त होते हैं। काशी भैया वहां से देखना बंद है, क्या बदबू आ रही है। भैया का काम उल्टे हैं सारे। बाबा ने बताया कि कई मत बच्चे भी करते हो ढंग से। यहाँ बैठते हैं तो लाचारी हालत में बैठते हैं, तो बदबू का क्या? किसकी बात बता रहे हो? किसकी बात बता रहे हो? वैसे बाबा ने बताया भी कई बच्चे जहाँ क्लास में बैठते हैं तो लाचारी हालत में बैठते हैं, तो उनको मंत्र में सुबह सुबह कथा होती। चलो याद कर लो, कुछ समझ बोलो। बाबा कह रहे थे इतना तुम याद करोगे तो विक्रमादित्य बनते जाओगे। बाबा ने बोला कि जो पास्ट के विक्रम है ना वे याद नहीं करने देते। माया तो मतलब माया का नाम होगा। एक विक्रम बोला था, एक दो शब्द बोला था, दूसरा शब्द क्या था रमेश जी? जो पास्ट के विक्रम होते ना, एक शब्द और बोला था। माया था। देह अभिमानी रहेंगे तो धारणा होगी।
और में जी बाबा कहते हैं देह अभिमान पूरा कल्प चलता है। अभी देह अभिमानी बनो तो धारणा हो। भले आत्मा सत्युग में पता रहता है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, लेकिन परमात्मा का ज्ञान वहाँ है नहीं। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो भी कर्म विनाश होंगे। राजयुक्त है। जैसे स्वयं बाबा का स्वयं भक्ति का ख्याल ही नहीं रहता बच्चों को, जैसे लाचारी हाथ में बैठते हैं और ना फरमानदार बन जाते हैं। बाप का फरमान है, देह से ही देह के सब संबंधों को भूलो, मुझे याद करो। बाप दादा का टाइटल दिलवाला दिलाराम में जो सच्चे दिल वाले बच्चे हैं उन पर सहब राजी हो जाता है। दिल से बाप को याद करने वाले सहजी बिंदु रूप बन सकते हैं। वे बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। भगवान को राजी किया हुआ है, इसलिए हर संकल्प बोल और कर्म यथार्थ होता है। वह राजयुक्त युक्त युक्त योग युक्त बन जाते हैं। वह राजयुक्त योग युक्त 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 बन जाते हैं। अच्छा, किरण जी अच्छे टाइम से पहुँचते हैं। कैसे पहुँचते हैं? वैसे उठ तो जल्दी गए थे, उठ तो जल्दी ही गए थे। वो तो रोज का रूटीन है बस। जल्दी सबसे पहले आए मिलते हैं, है ना? सबसे पहले आप ही आते हो जी। जी ओम शांति जी। 3/11/23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। ज्ञान योग की शक्ति से पहले पहले अंदर की दुनिया शुद्ध बनेगी, उसके अकॉर्डिंग नेचुरल बाहर की दुनिया शुद्ध बनती चली जाएगी। जब तक अंदर की दुनिया शुद्ध नहीं बनेगी तब तक बाहर की दुनिया शुद्ध हो नहीं सकती। तो ज्ञान योग की शक्ति से इंटरनल टोटल शुद्ध चाहिए, नीट एंड क्लीन चाहिए, तो ही बाहर शुद्ध बनेगी, तो ही बाहर शुद्ध बनेगी। कहाँ तक लिखा जी? शुद्ध बनाना है। सुदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। जितना स्वयं का दर्शन ओके होता चला जाएगा उतना माया पर जीत ओके होती चली जाएगी, जिसे स्वदर्शन बोलते हैं। स्वदर्शन अर्थात स्वयं का दर्शन। स्वयं के दर्शन में जितना परफेक्ट बनते चले जाएंगे उतना माया के डिफेक्ट खत्म होते चले जाएंगे। उतना माया के डिफेक्ट जितना परफेक्ट उतना डिफेक्ट से मुक्त, उतना डिफेक्ट से उसमें उतना डिफेक्ट से मुक्त। जी कहाँ तक लिखा? प्रश्न है, किस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती? किस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती?
इस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती। उत्तर है, कहते हैं बनी बनाई बन रही। हर्षा बाबू, बनी बनाई बन रही डैश तो जरूर आत्मा अपना पार्ट रिपीट करती है। अगर मुझे ये भी यकीन हो जाए कि ड्रामा फिक्स है, और मुझे ये भी यकीन हो जाए कि ड्रामा फिक्स है, तो भी मैं माला का मनका बन सकता हूँ। ड्रामा फिक्स होगा तो मैं कभी भी अपना पार्ट नॉर्मल या डाउन नहीं देखने का, उसमें अपना पार्ट ऊंची देखूँगा। अगर मुझे ये पता हो कि ड्रामा फिक्स है तो मैं अपना हल्का पार्ट क्यों देखूँगा? फिर तो मैं ऊँचते उच्च बाप से अपना ऊँचते उच्च वर्षा लेने का फिक्स पार्ट अनुभव करूँगा और सहज अनुभव करूँगा। जो कल पहले मैंने वर्षा लिया वही वर्षा सहज रीति से अब मैं फिर से ले रहा हूँ। वही वर्षा सहज रीति से अब मैं फिर से, उस समय नहीं समझे। और ये भी पता लग जाए कि ड्रामा फिक्स है तो भी सहज में सेट हो सकता हूँ माला के मनके में, तो भी माला के मनके में सहज। हमें ये भी विश्वास नहीं, ये भी निश्चय नहीं कि ड्रामा फिक्स है। जी कहाँ तक हुआ? उत्तर में कहाँ तक लिख लिया? कहते हैं बनी बनाई बन रही। पार्ट रिपीट करती है डैश पार्ट तो जरूर आत्मा अपना पार्ट रिपीट करती है। अगर ज्योति ज्योत में लीन हो जाए तो पार्ट समाप्त हो जाए। फिक्स अर्थात परमानेंट, फिक्स अर्थात परमानेंट। मैं कल्प के लिए अपना डाउन पार्ट क्यों फिक्स करूँगा या क्यों फिक्स अनुभव करूँगा? मैं कल्प के लिए अपना डाउन पार्ट फिक्स क्यों अनुभव करूँगा? किरमिन क्या समझ में आया? रमेश जी समझिए पॉइंट। और मुझे ये पता लग जाए कि ड्रामा फिक्स है, उसमें मेरा पार्ट फिक्स है, यहीं पर भी हल्की सी बीमारी होती है, तो उस हल्की सी बीमारी से छूटने के लिए हम अपना 20 नुकूनों का जोर लगाते हैं, तब तक चैन नहीं आता जब तक उस बीमारी से मुक्त नहीं हो जाते। तो अगर मुझे ये पता लग जाए कि ड्रामा फिक्स है तो उस फिक्स ड्रामा में मैं अपना पार्ट नीचा क्यों अनुभव करूँगा? और मुझे अपना पार्ट नीचा अनुभव में आएगा तो मैं 20 नुकूनों का जोर लगाऊंगा उसे पलटने में। तो हमें ये भी निश्चय नहीं कि ड्रामा फिक्स है, उसमें मेरा पार्ट फिक्स है। कांतावन ये निश्चय है कि ड्रामा फिक्स है, उसमें मेरा पार्ट फिक्स है। अगर मुझे ये भी निश्चय हो जाए तो अभी मैं माला का मन का ओके, तो अभी मैं माला का मन का सामने हो जाओ थोड़ा सा। कहाँ तक हुआ जी? हो जाए। फिक्स चीज हिलती नहीं है। किसी भी लेमिनेशन से आपने कोई चीज जोड़ दी, कोई भी चीज लेमिनेशन से जोड़ दी, गोंद से जोड़ दी, या किसी भी फिक्स केमिकल से आपने किसी चीज को फिक्स कर दिया तो वो हिलती नहीं है। या हिलती है फिर किसी भी ऐसी चिपकने वाली टेप से आपने जोड़ दिया तो जोड़ हमेशा रहता है। जिंदगी ये हिलता है।
अगर मुझे ये पता लग जाए कि मेरा पार्ट फिक्स है और परमात्मा पिता द्वारा सेट किया हुआ पार्ट है, तो परमात्मा पिता के द्वारा सेट किए हुए पार्ट में मैं अपना हल्का पार्ट क्यों देखूंगा? अपना हल्का पार्ट, तो मुझे ये भी यकीन नहीं कि मेरा फिक्स पार्ट है। मेरा फिक्स ड्रामा अनुसार कहो या विकर्मों के अनुसार कहो, हमारी हलचल इंटरनल लेवल पर भी और आउटर लेवल पर भी परमानेंट ओके रहती है। ड्रामा अनुसार कहो या विकर्मों के अनुसार कहो, हमारी इंटरनल और आउटर किसी भी पॉइंट को लेके हलचल रहती ही रहती है, चाहे कारण उसमें कोई भी बने, चाहे कारण उसमें क्यों आशा के समझ में आए? नहीं समझ में आए जी? कहाँ थे? कहाँ थे जी? हो जाए। हो जाए तो पाठ समाप्त हो गया, फिर अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाता है। अगर ज्योति ज्योत में लीन हो जाए तो पाठ समाप्त हो गया, फिर अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाता है। आत्मा एक पुराना चोला छोड़ दूसरा नया लेती है। आत्मा एक पुराना चोला छोड़ दूसरा नया लेती है। लीन नहीं होती। गीत है और दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ओम शांति। अब जो योगी और ज्ञानी बच्चे हैं, जो औरों को समझा सकते हैं, वह इस गीत का अर्थ यथार्थ रीति समझ सकते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब कब्र दाखिल हैं। कब्र दाखिल उनको कहा जाता जिनकी ज्योति उजाई हुई होती है, जो तमो प्रधान है, जिन्होंने स्थापना की है और जन्म बे जन्म पालनार्थ निमित्त बने हुए हैं। उन सबने अपने जन्म पूरे कर लिए हैं। आदि से लेकर अंत तक किस किस धर्म की स्थापना हुई, हिसाब निकाल सकते हैं। हद का जो नाटक होता है, उसमें भी मुख्य ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर जो होते हैं, उनका ही मान होता है। कितनी प्राइज मिलती है, जलवा दिखाते हैं ना, जलवा दिखलाते हैं ना। तुम्हारा फिर है ज्ञान योग का जलवा। अब मनुष्यों को यह तो पता नहीं कि मौत सामने है। हम इस ड्रामा में कितने जन्म लेते हैं। अगर हमें ये भी यकीन हो जाए कि अति शीघ्र विनाश होने वाला है, अति शीघ्र हमारा मौत होने वाला है, तो भी हम सतर्क रहें, तो भी हम अटेंशन रखें, तो भी हम पुरुषार्थ में कंटिन्यू 20 नुकूनों का जोड़ लगा करके तत्पर रहें। लेकिन अगर हम ये समझें कि मौत हमारे सिर पे खड़ा है, जब आत्मा की या व्यक्ति की जान पे आई हुई होती है, तो उस जान को बचाने के लिए 20 नुकूनों का जोड़, और हमें ये पता लग जाए कि 5000 साल के लिए मेरा पार्ट डाउन हो जाएगा अभी के अटेंशन ना रखने पर, तो मैं कितना अटेंशन रखने वाला बन जाऊं। ये भी यकीन नहीं हमें कि मौत सामने खड़ा है। मौत, जिस किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी लग जाती है, उस पे दुनिया भर का तो वो पैसा लुटा देता है, पैसा लुटा देता है।
और दुनिया भर का उसमें भागा दौड़ी करके कोई शहर का, कोई देश का, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ता उससे बचाव के लिए कि मेरी किसी तरीके से जान बच जाए। भले ही देखता है कि ये 4th स्टेज पे कैंसर है या किसी भी लेवल का है, तो भी अपना 20 नुकोनों का जोर हर वक्त लगाता है। अगर मुझे ये याद रहे, ये समझती रहे कि मौत मेरे सिर पे है, तो मैं 20 नुकोनों का जोर लगा कर के पुरुषार्थ पे तत्पर हो जाऊं। मुझे ये भी यकीन नहीं है कि मौत मेरे सिर पे खड़ा। कांतावन मौत आपके सिर पे, कांतावन है 20 नुकसानों का जोर कि मौत तो सिर पे नहीं खड़ा ना। वो तो मौत जिसके सिर पर खड़ा होता है वो प्रैक्टिकल नजर आता है कैसा वो जोर लगाता है। फिर वो भी जोर लगाता है, साथ साथ परिवार वाले भी जोर लगाते हैं कि किसी तरीके से ये बच जाए, किसी तरीके से ये। तो मौत मेरे सिर पे खड़ा, रेनू के सिर पे मौत नहीं खड़ा। रेनू खड़ा मौत सिर पे, अनिता मैंने आपके सिर पे मौत खड़ा है। अनिता मना करी मेरे सिर पे कोई मौत नहीं खड़ा। नहीं, अनिता मना करी मेरे सिर पे कोई मौत नहीं खड़ा। आशा ने आपके सिर पे मौत, आशा के सिर पे कोई मौत नहीं। अभी निश्चिंत है, लंबा चलेगा संगम योग अभी। इग्नोर ही करते हैं सब कुछ हो। निश्चिंत है बिल्कुल, ओके। निश्चिंत भी नहीं है, शांत भी नहीं है। हैरान हूँ, परेशान हूँ। देह की मौत होती है तो हम दुनिया भर का ऊपर नीचे हो जाते हैं। आत्मा की मौत हो रही है तो हम अचल बैठे हैं। आत्मा की मौत हो रही है तो हम अचल बैठे हैं। कोई बात नहीं, अभी तो टाइम है, अंत समय में कर लूँगा, अंत समय में। अभी तो बहुत टाइम है। अभी तो बहुत टाइम है। अभी से क्या होगा? नहीं, कई लोग ये भी सोचते हैं वो मर जाएंगे तो मरना ही नहीं है। हाँ जी, ऐसे थोड़ी सोचता करो। क्या चीज़? वो सोच रहे हैं। आपस में नहीं बात करो भाई, क्या कह रहे हो? पढ़ते हैं जैसे उसमें लिखा था शमशान घाट तक सब जाते हैं, सोचते ही अंदर तो सब याद रहता है, बाहर आके भूल जाते हैं। और ये भी थॉट आता है कि हाँ वो मर गया, हमने तो मरना ही नहीं है जैसे। फिर तो मरना ही नहीं तो क्या करना। भाई की सम्मान क्या है? कशिश से करा लो। हो भी गया बंद। हो गया बंद। ये ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह के भी मैंने देखा, जो भी लगाए हुए होते हैं सबने, इसकी भी बहुत अपसेटिंग हो जाती है। अब संगठन के बीच में 2, 4, 10, 20 सेकंड का सबका फर्क रहता है। अब 1 बजना शुरू हुआ, फिर दूसरा बजना शुरू हो जाएगा, फिर तीसरा बजना शुरू हो जाएगा, फिर चौथा मेन बजना शुरू हो जाएगा। जो संगठन के बीच में एक साथ कई बजने शुरू हो जाते हैं और बंद कोई भी नहीं करता। बंद अपने आप जब और करने बैठते हैं तो उस समय होपलेस हो जाते हैं। हाथ कोई कोई कहीं मारेगा, कोई कहीं मारेगा। बड़ा भी गलत दब जाता है। क्योंकि लोग सब देख रहे हैं आपको। भाई की सम्मान क्या है? बता दीजिए सोमान का, किनमन बोल दो। मैं संगम पर आत्मा को बाप के गुणों से डायमंड बनाने वाली आत्मा हूँ। मैं संगम पर आत्मा को बाप के गुणों से डायमंड बनाने वाली आत्मा हूँ।
जी कहाँ थे? सिखाते हैं। निश्चय तो देखो किसी भी बात पे करना पड़ेगा। बाप के किसी भी एक महावाक्य पर, किसी भी एक पॉइंट पर हमें निश्चय हो जाए कि ये राइट है, तो भी माला का मन का बन जाए। हमें बाप के महावाक्यों की किसी एक भी लाइन पर निश्चय नहीं होता। इसलिए बाप का कहना कि तुम बच्चों में से भी मुझे विरले कोई पहचानते हैं, तुम बच्चों में से भी मुझे विरले कोई, हमें भी कोई पहचान थोड़ी है। कोई पहचान हो तो फिर पीछा ना छोड़े, पहचान हो तो फिर कहाँ थे जी? सिखाते हैं। डिटेल सभी जन्मों की तो हम तुम नहीं जान सकते हैं। बाकी समय हमारा भविष्य के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। देवता तो बनेंगे, परंतु किस पद को पाएंगे उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। अब यह जरूर राजा रानी बनेंगे। फीचर्स भी जानते हैं, प्रैक्टिकल में साक्षात्कार कराते हैं, भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते हैं। वह तो जिसका ध्यान करते हैं उनका साक्षात्कार होता है। चित्र श्री कृष्ण का सांवरा देखा, उसका ध्यान करेंगे तो ऐसा साक्षात्कार हो जाएगा। बाकी श्री कृष्ण ऐसा सांवरा तो है नहीं, ऐसा सांवरा है नहीं। मनुष्यों को इन बातों का ज्ञान तो कुछ भी रहता नहीं। अभी तो शूटिंग के दौरान हम कितना भी हमने हाई लेवल का मेकअप कर रखा हो, शूटिंग के दौरान हमने कितना भी हाई लेवल का मेकअप कर रखा हो, या शादी ब्याह के दौरान हमने कितना भी हाई लेवल का मेकअप कर रखा हो, उस मेकअप को हम हटाते ही हटाते हैं। परमानेंट उस मेकअप पे हम ओके रह नहीं सकते। ना हमारी ताकत होती है उसमें रहने की। हमारी ताकत, हर एक आत्मा की ताकत नेचुरल में ही जीने की सही मायने में ओके है। आर्टिफिशियल लगाया हुआ जितना भी कार्यक्रम होता है उसको जल्दी से जल्दी उस कार्यक्रम पूरा होने पर हम फिनिश करने की कोशिश, इतना जोर उसे लगाने में नहीं लगाया होता जितना जोर उसे हटाने में फिर ओके रहता है इतना जोर हटाने में ओके। यहाँ पर आत्मा में लगा तो नेचुरल लिया, हटाने में कोई जोर नहीं। देह के लगे हुए आर्टिफिशियल कार्यक्रम को, देह पर लगे हुए आर्टिफिशियल कार्यक्रम को हम 20 नखूनों का जोर लगा के हटाते हैं, लेकिन आत्मा पे लगे हुए आर्टिफिशियल कार्यक्रम को हटाने का हमारा कोई जोर नवा थोड़ी ले लेंगे अपने लिए, प्लॉट से मंगाए रखे कपड़े। जी कहाँ थे जी? ज्ञान तो कुछ भी रहता नहीं है। अभी तुम प्रैक्टिकल में हो। महारानी जाने के लिए खड़ी होगी। ज्ञान तो कुछ भी रहता नहीं। अभी तुम प्रैक्टिकल में हो। आउटर लेवल पर कोई भी प्रकार की फिक्सिंग डाउन करने की पोजीशन भी ओके रहती है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनके जितने भी कार्यक्रम हैं वो आउटर लेवल पर फिक्स हैं कि कोई भी रीति रिवाज जो भी करते हैं वो आउटर लेवल पर फिक्स हैं। हर साल कोई प्रोग्राम होना है तो फिक्सिंग के आधार पर वो समय पर हर साल प्रोग्राम होता है, लेकिन वो डाउनफॉल में लेके जाता है। इंटरनल लेवल पर अगर आत्मा के लेवल पर हम समझें
कि आत्मा का पार्ट भी फिक्स है तो हमें चढ़ती कला की तरफ लेके जाए। असल में आउटर लेवल पर फिक्सिंग कार्यक्रमों का तो हमारा अटेंशन रहता है, लेकिन इंटरनल लेवल पर फिक्सिंग प्रोग्रामों का अटेंशन नहीं रहता। जी कहाँ थे? ज्ञान तो कुछ भी रहता नहीं। अभी तुम प्रैक्टिकल में सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, विकुंठ में भी देखते हो, आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। यहाँ तुम जो साक्षात्कार करते हो उसकी तुम्हारे पास नॉलेज है। बाहर वालों को भल आत्मा का साक्षात्कार होता है परंतु नॉलेज नहीं है। वह तो आत्मा से परमात्मा कह देते, आत्मा स्टार तो बरोबर है ही, यह तो बहुत दिखाई पड़ते हैं। जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं हैं। मनुष्यों के शरीर इन आँखों से देखने में आते हैं। आत्मा को दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जा सकता है। मनुष्य के रंग रूप भिन्न भिन्न है, आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं, सब एक जैसी है। सिर्फ पाठ हर आत्मा का भिन्न भिन्न है। जैसे मनुष्य छोटे बड़े होते हैं वैसे आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। जैसे मनुष्य छोटे बड़े होते हैं वैसे आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा का साइज एक ही है। आत्मा का साइज देखने में नहीं आता। अगर हम थ्योरिकल अनुभव भी करते हैं आत्मा का साइज अनुभव भी करते हैं तो वो भी विकर्मों के आधार पर। वास्तव में आत्मा एक फीलिंग है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। आश्वन कैसे समझे? सूरज का कोई फिक्स पॉइंट नहीं बता सकते आप। उसकी रोशनी चारों तरफ जगत में फुल रूप में डिस्प्ले है। आप काउंट नहीं कर सकते कि कितना बड़ा। ऐसी आत्मा को कोई साइज नहीं है, एक फीलिंग है। एक फीलिंग को पॉइंट के रूप में अनुभव करते हैं तो वो भी विकर्मों के ही प्रूफ है। जितने जितने विकर्म विनाश होते चले जाएंगे उतनी उतनी फीलिंग ओके होती चली जाएगी। जितने जितने विकर्म विनाश होते चले जाएंगे उतनी उतनी फीलिंग जी कहाँ थे? तीसरी लाइन, अगर आत्मा ज्योति में लीन हो जाए। जब तक पॉइंट नजर आता है तब तक विकर्म है बाकी। और यहाँ तो पॉइंट भी नजर नहीं आता। विकर्मा जीत बनेगी इसका मतलब। फीलिंग में चेंज हो जाएगा वो टोटल। यहाँ तो पॉइंट भी नहीं, जब तक पॉइंट नजर आता है तब तक विकर्म है। पॉइंट देखने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। जी कहाँ थे? तीसरी लाइन, अगर आत्मा ज्योति में लीन हो जाए तो पाठ रिपीट कैसे करेगी? गाया भी जाता है, बनी बनाई बन रही डैश या अनादि वर्ड ड्रामा चक्कर लगाता रहता है। या तुम बच्चे जानते हो मच्छरों सदस्य आत्माएं वापस जाती हैं। मच्छरों को तो इन आँखों से देखा जाता है। आत्मा को दिव्य दृष्टि बिना आप ये भी अनुभव करते होंगे कि हर साल मच्छरों का साइज सूक्ष्म होता चला जा रहा। हर साल जो भी मच्छरों की नई जनरेशन देखने में आती है वो अति सूक्ष्म देखने में आती है। सूक्ष्म और पावरफुल। अंकुर भाई क्या समझे? नहीं समझ आए। मच्छर एक तरह के नहीं है,
नहीं, कई तरह के, मैं वो कह रहा हूँ कई कि तरह के एक वीक से लेकर मच्छर है। मतलब हर साल जो नई जनरेशन देखने में आती है वो अति सूक्ष्म देखने में आती है। टाइम के अकॉर्डिंग ना भाई, जैसे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। इस समय ये मच्छर चलेंगे, इस समय मच्छर चलेंगे, ऐसा से है। अब कुछ टाइम में बहुत मच्छर भी आने वाले जो चुप करके काटे जाएंगे, आपके काटने में हिम्मत नहीं करेंगे। मच्छर तो जी, बड़ा कहाँ थे? होता है। देख नहीं सकते सज्जू में तो आत्मा के साक्षात्कार की दरकार नहीं रहती। समझते हैं कि हम आत्मा को एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेना है। अच्छा, हर एक गीता पाठशाला को 50-50 पास मिले हैं। सुन लीजिए बात आप पहले पूरी। वो जिसको भी जो भी गीता पाठशाला नज़दीक पढ़ते हो वहाँ से ले सकते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि यहीं से लेना है, लेकिन मिलेगा गीता पाठशाला से ही। वैसे किसी भाई बहन को नहीं मिलने का कि आप दे दियो। जैसे रात को भोला बाबू कह रहे थे मेरे को मेरे भाई के लिए दे दो, मैं कहा भाई को चाहिए तो भाई को यहाँ आना पड़ेगा। मैं इनका कहने लगे मेरी मम्मी के लिए मेरे को दे दो, मैं उनको कह देना ले जाएंगे। हाँ, परिवार में 2 जने जाना चाहते हैं, 3 जने जाना चाहते हैं, उनमें से भले एक जना आ जावे, आवे से, लेकिन अपने भाई बहनों को किसी को नहीं मिलने का। भाई बहनों की क्लास अगले दिन है, भाई बहनों की क्लास है बहनों के लिए तो पास नहीं ना, उनके लिए पास नहीं। उनका समझ आ गई। तो आप में से जिनको जो भी नज़दीक, हाँ जी, अनीता बहन को नहीं नहीं, इन्हें क्या जरूरत है? उनको कोशिश करनी इनका टाइम हाँ जी, आती का जानता हुआ है इनको वहाँ पे। इनको कौन जानता, क्लास नहीं जानती पूरी। उससे मैं का तो सेंस जानती है। नहीं हूँ, नहीं जानता था। मैं तो जानता हूँ अपने आप को। अभी मैं तो भाई आपस में क्यों बोल रहे हो? मैं तो जानता हूँ अपने आप को। ये मैं भी नहीं जानता अपने आप को। तो कोई कोई जैसे बोले मैं क्लास में आता हूँ, अरे ना घुसा दो बिना पास के। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कोई जो मेन जो खड़ा अगर पहुंच भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, बहुत सीट है वहाँ, इतने ब्राह्मण है कहाँ। किसी को क्या पता है नॉन पी के अरे भाई मैं ऐसा डिस्प्ले क्यों करूँ? दीदी ने जिसको एक बार भी देख रखा है ना, दीदी की नॉलेज में सब रहता है। और दीदी की जरूरत क्या है देखने की, खुद को देखो। खुद को छोटे बात पे फिक्र ना करेंगे तो मैं घुसा दो बिना पास के। हाँ, भाई जी प्रियंका टाइम फिक्स करो ना, जैसे होते हैं मुझे नहीं कोई मना करेगा। सुबह 8 से 10 है, शाम को 3 से 5। सुबह 8 से 10 और शाम को 3 से 5। मुझे कोई मना ही नहीं करेगा। जी कहाँ थे जी? मैंने 50 पास और कहा था, मैं कहा माधवनगर के 50 पास दे दीजिए। पूजा एक मिनट रेनू, 50 पास मैंने फिर माधवनगर के भी कहा था। कहने लगे तो वो ले लेना, कल ले लेना, अभी कम आए होंगे तो आज मिल जाएंगे। 50 माधवनगर के, 50 यहाँ पर। तो उधर भी हमने मैसेज डाल दिया था, जिसको भी लेने होंगे यहाँ 8 से 10 और 3 से 5 ले जाएंगे। वैसे भाई जी वहाँ पे जर्मन से 750 की संख्या है संख्या, हाँ। जी। वरुण भाई जी उसमें वीआईपी कैटेगरी के पास अलग होंगे, वो निमंत्रण पत्र की तरह होंगे। तो उसमें कोई वीआईपी आपकी नॉलेज में या आपके संपर्क में आप जिसको इनवाइट करना चाहते हो, बोर्ड पे यही लिख देना ना। जी। 2 समय क्लास है, फिर सुबह शाम का अलग अलग देना पड़ेगा। हाँ, सुबह का सेशन के अलग पास है, शाम के सेशन के अलग पास है। जी। और एक व्यक्ति को एक ही सेशन का पास मिलेगा, दोनों सेशन का नहीं मिलेगा। जी कहाँ थे? आप ही तो जाओगे। आत्मा को एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेना है। परमात्मा को तो जानते नहीं, अगर परमात्मा को जानते नहीं तो सृष्टि चक्र को भी जानना चाहिए। गीत में कहते हैं हमको भी साथ ले लो, पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं। सबको निमंत्रण मिलता है, कितनी युक्तियाँ बन रही हैं निमंत्रण देने की। पीस पीस तो सब कहते हैं, लेकिन पीस का अर्थ कोई भी समझते नहीं। जब तक हल्का सा भी मूवमेंट है तब तक डिस्टर्बेंस है माइंड में।
जब तक हल्का सा भी मूवमेंट है, चाहे संकल्पों के लेवल पर, चाहे आउटर वाणी के लेवल पर, तब तक नेचुरल पीस का अनुभव नहीं हो सकता। तब तक नेचुरल पीस का अनुभव, मूवमेंट टोटल समाप्त चाहिए। मूवमेंट टोटल, वही स्वयं की पहचान है। जितना मूवमेंट समाप्त, उतना स्वयं की पहचान में ओके, बाप की पहचान में ओके। और आप अकेले रह के ही मूवमेंट से अलग हो सकते हैं। और सारा दिन मैक्सिमम समय हम अकेले ही रहते हैं, लेकिन उस अकेले के बीच में हम अकेले नहीं रहते। आप दिन की दिनचर्या का रोज अपना शेयर होता है, ये पॉइंट आप अपना चेक कर लो। मैक्सिमम समय आप अकेले रहते हैं, मैक्सिमम समय आप पूजन, लेकिन उस अकेले में हमारे झमेले दुनिया भर के होते हैं। हमारे झमेले, हाँ जी, अगर आपको ये चीज पे यकीन हो जाए कि मेरे सोचने का कारोबार भी बाप करता है, फिर आपकी प्लानिंग नहीं चलेगी। फिर आपकी प्लानिंग, आप, हमें ये भी यकीन हो जाए स्थूल और सूक्ष्म टोटल कारोबार बाप के द्वारा चलती है। स्थूल में विभिन्न प्रकार के बाप हैंड्स डिस्प्ले कर देता है और इंटरनल खुद उसकी मदद चलती है संकल्पों को ट्रांसफ़र करने में। लेकिन अगर मैं अपने संकल्पों को पैक करूं तो स्थूल कोई तरीके का हैंड्स ऐसा नहीं रहता कि जो कोई कारोबार आपकी कोई रुक जाए, जो कोई कारोबार आपकी कोई, क्या कह रहे बाबा भी तो कहते हैं ड्रामा की हर सीन निश्चित जान निश्चित हो। लेकिन निश्चित अगर हम जान लें तो फिर माला का मन का बन जाए, लेकिन हम निश्चित जानते नहीं। तो हम सोच से वो करते रहते हैं ना। हाँ, तो हलचल में रहते हैं। मैं वही बताया ना, जितना मोमेंट में रहेंगे उतना हलचल रहेगी, उतना डिस्टरबेंस रहेगी, उतना नेचुरल साइलेंस से दूर रहेंगे। और जब तक बाप का परिचय क्या है, साइलेंस है बाप का परिचय। जितना साइलेंस में, उतना स्वयं कर बाप के परिचय में क्लियर, उतना स्वयं कर बाप के परिचय में, उतना सब प्रकार के क्वेश्चन मार्किंग समाप्त। क्वेश्चन मार्किंग टोटल समस्याओं का हल साइलेंस में ही है। ओके, टोटल समस्याओं का हल जी कहाँ थे? पीस पीस तो सब कहते हैं, लेकिन पीस का अर्थ कोई भी समझते नहीं। पीस कैसे होती है वह तुम जानते हो। जैसे घानी में सरसों पीस जाते हैं, वैसे सबके शरीर विनाश में खत्म हो जाते हैं। आत्माएं नहीं पीसेंगी, वह तो चली जाएंगी। आत्मा कोई ऐसा फिक्स पॉइंट नहीं है जिसे आप हाथ में पकड़ सकते हो। वो तो एक लाइट का एक पॉइंट है जिसका कोई साइज नहीं है। अब आप उस साइज को छोटे में, सूक्ष्म में अनुभव कर लो, चाहे बड़े में अनुभव कर लो। पर्टिकुलर पॉइंट आप अनुभव करना चाहिए कि इतना बड़ा साइज, वो कोई नहीं है आत्मा का। जी कहाँ थे? आत्माएं नहीं पिसेंगी, वह तो चली जाएंगी। ऐसा लिखा हुआ है कि आत्माएं मच्छरों सदस्य भागती हैं। ऐसा तो नहीं कि सब परमात्मा भागेंगे। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है यह भी नहीं जानते।
कहते हैं हम सब भाई भाई हैं तो भाई भाई होकर के रहना चाहिए। उनको यह पता नहीं कि सतयुग में भाई भाई अथवा भाई बहन सब आपस में खीरखंड होकर के चलते हैं। वहाँ लून पानी की बात ही नहीं। यहाँ देखो अभी अभी खीरखंड है, अभी अभी लून पानी हो जाते हैं। एक तरफ कहते हैं चीनी हिंदू भाई भाई, फिर उनका बुत बनाकर आग लगाते रहते हैं। जिस्मानी भाई भाई की यह हालत देखो, रूहानी संबंध क्यों तो जानते नहीं। तुमको बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझना है, देहाभिमान में फंसना नहीं है। कोई कोई देहाभिमान में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं देह सहित देह के जो भी संबंध हैं सबको छोड़ना है। यह मकान आदि सब भूलो। वास्तव में तुम परम धाम निवासी हो। अभी अभी फिर वहाँ चलना है जहाँ से पाठ बजाने आए हैं। फिर हम तुमको सुख में भेज देंगे। तो बाप कहते हैं लायक बनना है। गॉड किंगडम स्थापन कर रहे हैं। क्राइस्ट की कोई किंगडम नहीं थी। जितने विकारों की अति होती चली जाती है उतना शरीर का अट्रैक्शन बढ़ता चला जाता है। उतना शरीर का अट्रैक्शन होने पर ही शरीर को छोड़ने में दिक्कत होती है। शरीर का अट्रैक्शन होने पर ही शरीर को छोड़ने में, उसी आधार पर शरीर की फिर सेफ्टी रखने में हम 20 नखूनों का जोर लगाते हैं। आउटर दुनिया भर के आज इलाज निकले हुए हैं शरीर की आउटर रख रखाव के लिए। इंटरनल रख रखाव के लिए दुनिया में किसी भी धर्म में कोई इलाज नहीं है सिवाय एक ब्रह्मा कुमारी जी के। और ब्रह्मा कुमारी में ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ ही उस इलाज का बेनिफिट ले नहीं पा रही। उस इलाज का बेनिफिट आप 2 घंटे, 1 घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट आत्मा के पॉइंट पे फिक्स होके देखो तो मालूम पड़े कि पावर क्या चीज़ होती है, भट्टी क्या होती है। वास्तव में आत्मा के स्वरूप में टिकना या परमात्मा के स्वरूप में टिकना ही भट्टी है। आत्मा के स्वरूप में और परमात्मा के स्वरूप में टिकना ही संगठन में बैठ के भी तो हम वही तो पॉइंट ओके करते हैं। जी कहाँ थे? गॉड किंगडम स्थापन करें। क्राइस्ट की कोई किंगडम नहीं थी। वह तो बाद में जब लाखों क्रिश्चियंस बने होंगे तब अपनी किंगडम बनाई होगी। यहाँ तो फट से सतयुगी रिजाई बन जाती है। कितनी सहज बात है। बरोबर भगवान ने आकर स्थापना की। श्री कृष्ण का नाम डालने से विकारों की अति अभी 50 साल में हुई। विकारों की अति अभी 50 साल में हुई। तब से शरीर के संबंध खत्म हो गए। जितनी विकारों की अति उतने शरीरों के संबंधों का अटैचमेंट खत्म हो गया। शरीरों के संबंधों का यूज एंड थ्रो शरीरों के संबंधों की संभाल, शरीरों के संबंधों का अट्रैक्शन समाप्त हो गया। एक यूज तक ओके रखा खाली। कैसे कांतावन क्या समझे? कंचन क्या समझे? पर एक यूज तक खाली ओके। जी कहाँ थे? गीता में प्राचीन राजयोग ज्ञान वह तो प्रलोप हो जाता है। अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं तुम कहेंगे
बाबा अंग्रेजी नहीं जानते। बाबा कहते हैं मैं कहाँ तक सब भाषाएं बैठ बोलूँगा, मुख्य है ही हिंदी तो मैं हिंदी में ही मुरली चलाता हूँ। जिसका शरीर धारण किया है वह भी हिंदी ही जानता है, तो जो इनकी भाषा है वह मैं भी बोलता हूँ। और कोई भाषा में थोड़े पढ़ाऊँगा। मैं फ्रेंच बोलूँ तो यह कैसे समझेगा, मैं फ्रेंच बोलूं तो यह कैसे समझेगा। मुख्य तो इनकी ब्रह्मा की बात है, इनको तो पहले समझना है ना। दूसरे कोई का शरीर थोड़ा ही लेंगे। गीत में भी कहते हैं मुझे ले चलो, क्योंकि बाप और बाप के घर का तो किसको भी पता नहीं है। वो कोड़ा मारते रहते हैं, अनेक मनुष्यों के अनेक मतें हैं, इसलिए सूत मूंझा हुआ है। बाप देखो कैसे बैठे हुए हैं, यह चरण किसके हैं? शिव बाबा के। किसी ने बोला शिव बाबा के, वह तो हमारे हैं ना, मैंने लोन दिया है। शिव बाबा तो टेम्परेरी यूज करते हैं, ये ब्रह्मा बाप बोल रहे। ये अब वह तो मेरे हैं, मैंने लोन दिया है। वैसे ये चरण तो मेरे हैं ना, शिव के मंदिर में चरण नहीं रखते हैं, चरण श्री कृष्ण में रखते हैं। चरण श्री कृष्ण के रखते हैं, शिव तो ऊंचते ऊंच, तो उनके चरण कहाँ से आए? हाँ, शिव बाबा ने उधार लिया है। चरण तो ब्रह्मा के ही हैं। मंदिरों में बैल दिखा है, बैल पर सवारी कैसे होगी? जितना जितना साइलेंस का अट्रैक्शन होगा ना, उतना तो डिवाइन बनते चले जाएंगे। साइलेंस का अट्रैक्शन खींचना चाहिए। साइलेंस का अट्रैक्शन ही टोटल विकारों से मुक्त। अच्छा, हमारे में से साइलेंस का अट्रैक्शन किसको किसको खींचता है? कांतम साइलेंस का अट्रैक्शन। बिना साइलेंस के अट्रैक्शन के विकारों से मुक्त नहीं हो सकते, ना स्थूल विकारों से मुक्त, ना सूक्ष्म विकारों से मुक्त। डिम्पल साइलेंस का अट्रैक्ट नहीं, ओके है, खींचता है साइलेंस का अट्रैक्शन। कंटिन्यू में ओके हूँ, एकांत में कंटिन्यू एकांत में ओके हूँ। इसमें चलता चलाता कुछ नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वाहा। लड़की ने एक ही बार लड़के को देखा, स्वाहा कर दिया। माँ बाप को भी इस पे स्वाहा कर दिया, परिवार को भी इस पे स्वाहा कर दिया। ये थोड़े कहते हैं लड़की की मैं चलती हूँ। अच्छा भाई जी, सगाई होने से लेकर शादी तक तो चलती है। क्या होगा? सगाई हुई, चल मेरे साथ, चल दी, मैं शादी करे। अभी लंबा टाइम है, सगाई की नहीं। बुद्धि से तो उसी टाइम चल पड़ती हो, बुद्धि से तो उसी टाइम चल पड़ती हो। हेलो हेलो ऐसी होती है। हेलो तो करनी पड़ेगी। हेलो किसकी छुट्टी है? किसी दी की छुट्टी है? हेलो जी। खैर, साइलेंस का अट्रैक्शन ही सब विकारों से मुक्त करेगा। बिना साइलेंस के अच्छा कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगने की, कोई संबंध अच्छा नहीं लगने का, कहीं आना जाना अच्छा नहीं लगने का। भाई तो मुझे बहुत खींचता है साइलेंस, लेकिन मैं नहीं खींचता, वो खींचता है मुझे। कहीं आना जाना नहीं अच्छा लगने का। अच्छा तो नहीं लगता भाई जी, लेकिन निभाना तो पड़ता है ना ना, वो निभाने। अच्छा बात सुनो, मैं नहीं, किसने कहा छोड़ के बैठने के लिए? आप भी जगह दूसरे निभाएंगे। परिवार में 6 मेंबर हैं, अब हमारे परिवार में 5-6 मेंबर, मैं कहीं नहीं जाता तो दूसरे तो निभाते हैं। मैं क्यों निभाने की चिंता रखूं? नहीं, मेरी बात जो बाप दूसरे हंड्स खड़ा कर देता है। अगर जबरदस्ती करते हैं, खुद तो जाते हैं, मेरी को जबरदस्ती कर रहे हैं। दूसरे हैंड्स खड़ा कर देता है बाप। किसी को भी जबरदस्ती नहीं, कोई जावे ना जावे।
सोसाइटी जो है अभी है, निभा लो तो मतलब मतलब तो काम होने से क्या कह रहे कंचन? देखिए काम हो जाने से मतलब है, कोई भी चला जाए। तो फिर एक अट्रैक्शन के आधार पर जा रहे हैं, एक ऐसे जा रहे हैं, उसमें तो फर्क है ना। वो सेकंड पोजीशन हो जाती है। काम, बात सुनो, काम तो फिर भी वही लौकिक संबंध आ रहा ना। अगर ये कल उसे हर्षा पर ना ब्याह कराते तो आज वो कर लेती। सेकंड पोजीशन हो जाती है फिर वो। मान लो किसी डेथ पे जाना हो तो करते ही ना जाओ। डेथ पे तो कोई अटैचमेंट नहीं काउंट में आता। अब क्या जाना, मदद से मिलने जाना। डेथ का अटैचमेंट नहीं काउंट में आएगा। जो आत्मा चलेगी उसका क्या अटैचमेंट? हमारा संबंध रिश्तेदारों का संबंध नहीं, वो संबंध की बात है। जला देना लोगों ने। जाओ ना जाओ, तुम्हें क्या? क्या वक्त छेड़ने में मरने वाला कोई कुत्ता है। घरों में डरा जाते जी। हैं, मेट्रो में नहीं डरा जाता कोई। कहाँ थे जी? और पता है जाते नहीं रही। लास्ट लाइन। अरे जा ही ना करो, वहाँ सेंटर घर में में जाती गए, है एक बंदा चल रहा है। बैल पर शिव बाबा कैसे चढ़ेंगे? सालिग्राम आत्मा सवारी करते मनुष्य के तन पर। बाप कहते हैं मैं जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ वह प्रलोप हो गया है, आटे में नमक मिसल रह गया है, उसको कोई भी समझ नहीं सकते। मैं ही आकर के उसका सार समझाता हूँ। मैंने श्रीमत देकर षष्ठी चक्र का राज समझाया था। आप तैयार हो? आपकी जगह दूसरा हैंड्स खड़ा है। बाप ने ओके क्या हुआ है? आप तैयार तो हो? आप क्यों बैलेंस निभाने की कोशिश कर रहे हो? आप रेडी तो हो जाओ। बैलेंस बनाने के लिए बाप बैठा। आप अपना और बाप का बैलेंस बना के चलो, बाकी सब बैलेंस बाप मेंटेन करेगा। खुद ही छोड़ देना बाकी सारे आपको। कहाँ थे जी? तीसरी लाइन का राज समझाया था। उन्होंने फिर देवताओं को सुदर्शन चक्र दिखा दिया। उनके पास तो ज्ञान है नहीं, यह सारी ज्ञान की बात है। आत्मा को षष्ठी चक्र की नॉलेज मिलती है जिससे माया का सिर काटा जाता है। उन्होंने फिर सुदर्शन चक्र असुरों के पिछाड़ी फेंकते हुए दिखाया है। इस सुदर्शन चक्र से तुम माया पर जीत पाते हो। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं? कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं? कहाँ गए? कहाँ की बात कहाँ ले गए? तुम्हारे में भी कोई विरले या बातें ध्यान करते हैं। अभी आज ही बात कर रहे थे कि विरला कोई बच्चा बाप को पहचानता है। ब्राह्मणों में भी कोई वही बिरला बनता है आगे अगले जन्म में। नॉलेज है ऊंची, उसमें समय लगता है। पिछाड़ी में तुम्हारे अच्छा मुरली समझ भी साइलेंस के अट्रैक्शन के आधार पर आएगी। आप 100 बार दिन में मुरली पढ़ लो, मुझे एक लाइन का अर्थ बता दियो। एक लाइन का अर्थ बता दियो मुझे। आज आरू की छुट्टी है क्या? साइलेंस के अट्रैक्शन से ही मुरली के महावाक्य क्लियर होते हैं। साइलेंस के अट्रैक्शन से ही लेट उतरी है। बाबा मिलन का अब आर्टिफिशियल समय भी आप देखो कट होता जा रहा है। 6:50 पे वाणी चली, 7:30 बजे खत्म हो गई। शक्ल में खा के चला जाऊंगा। 40 मिनट हो गया, 10 दिन हो गए पहले। जितनी जिसकी कैपेसिटी उतना मिल रहा है। तो मेरी रिकॉर्डिंग पुरानी पर उसको भी शॉर्ट कर दिया उन लोगों ने। पहले 6 बजे से आर्टिफिशियल भी चली थी, 6 से लेकर 8 तक चलती थी। 6 से लेकर 8 बजे तक चलती थी। अब 6:50 पे रात को शुरू हुई और 7:30 बजे पैक कर दी। उसके बाद मिनट भी कम कर दिए, पहले 15-16 हफ्ते तक 10 कर दिए। शक्ल में खा के चला जाता बाबा ने। करो की अंदर जी कहाँ थे? आप ही देखो आर्टिफिशियल भी खत्म होता जा रहा है ना। अभी 2 बार हो रहा है। हाँ, कहाँ थे जी? क्या कह रहे? तुम्हारे में ज्ञान कैसे फिक्स होती है? हाँ जी, डेट्स कैसे फिक्स होती है? डेट तो बाबा की फीलिंग से वहीं पर फिक्स करते हैं। पहले जैसे अलग अलग जोन का रहता था हर कार्यक्रम, अब 3-3, 4-4 जोन मिक्स कर देते हैं। रात में जैसे 3-4 जोन थे मिक्स।
नहीं तो और पहले तो 2 जोन से ज्यादा नहीं होते थे भाई जी। अभी रात 3-4 थे। 4 अब भाई जी पता है क्या है, जोन इसलिए कर दिए होंगे ज्यादा उन्होंने, 1 या 2 जोन से इतने लोग आ नहीं पाते होंगे, संख्या कम हो जाती है ना, संख्या कम हो जाती है। अभी आप शानपुर के अट्रैक्शन देख लो, अभी अपनी क्लास के ही देखें कौन है जाने वाला। अब ये भोला बाबू ने टिकट करा रखे, खाली कर करा के कोई एक आधा और चला जाएगा। भाई जी हमारी तो बात अलग हो जाती है ना। भाई जी वो फीलिंग नहीं आती। यहाँ क्लास वाले नहीं कितने जने नहीं आए और फिर भी इतने जने हो गए थे। ये एक्चुअली में नए बच्चों के लिए मौका दिया गया है, पुरानों को फीलिंग आती नहीं है, पुरानों को जाने की भी जरूरत नहीं है। भरपूर हो जाती है। जी कहाँ थे? मैं तुम्हारे लिए ज्ञान और योग की शक्ति। यह ड्रामा में नूंद है, उन्हों की बुद्धि भी नरम होती जाती है, तुम वायुमंडल को शुद्ध करते हो। कितना यह गुप्त ज्ञान है, जितना साइलेंस ओके उतना गुण ओके, उतनी शक्तियाँ ओके, उतना रहमदिल ओके, उतना शुभ भावना शुभकामना ओके होगा। अभी जैसे जैसे फीलिंग बढ़ती जा रही है उसके आधार पर सब ये चीज़ प्रैक्टिकल में काउंटिंग में समझ में आती है कि हाँ ऐसे ही ओके हो पाएगा। जब तक किसी एक भी पॉइंट के प्रति क्वेश्चन मार्क है तो साइलेंस की क्वालिटी ओके हो नहीं सकती। किसी एक भी पॉइंट के प्रति क्वेश्चन मार्क है, और जब तक नेचुरल साइलेंस नहीं हो आपका सेटिस्फैक्शन हो नहीं सकता। आपका सेटिस्फैक्शन इसने ऐसे क्यों किया, क्वेश्चन मार्क आउटर रूप पे डेड हो गया। किसी के किसी भी कर्म पे क्वेश्चन मार्क हो तो डेड हो गए। जी कहाँ थे? जाती है तो वायुमंडल को शुद्ध करती हो। कितना यह गुप्त ज्ञान है, लिखा हुआ अजामिल जैसे पापियों को उद्धार किया, परंतु उसका अर्थ भी समझते नहीं। वह समझते हैं कि ज्योति ज्योत में समा गया, सागर में लीन हो गया। 5 पांडव हिमालय में गल गए, प्रलय हो गई। एक तरफ दिखाते हैं वह राजयोग सीखे, फिर प्रलय दिखा दिया और फिर दिखाते हैं श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आया। उसका भी अर्थ नहीं समझते। वह तो गर्भ महल में था, अंगूठा तो बच्चे चूसते हैं। कहाँ की बात कहाँ लगा दी है। मुझसे तो जो कुछ सुनते वह सच सच कहते रहते हैं। सज्जु को कोई जानते नहीं, झूठ उनको कहा जाता है जो चीज होती नहीं, जो चीज होती नहीं। जैसे कहते हैं परमात्मा का नाम रूप है ही नहीं, परंतु उनकी तो पूजा करते रहते हैं। तो परमात्मा है ही अति सूक्ष्म, उन जैसी सूक्ष्म कोई चीज है नहीं, एकदम बिंदी है। सूक्ष्म होने के कारण कोई जानते नहीं। भल आकाश को विकारों की परसेंटेज के आधार पर ही चाल चलन सब चेंज होता चला जाता है। विकारों की परसेंटेज के आधार पर ही आवाज़ चेंज होती चली जाती। विकारों की परसेंटेज के आधार पर ही बिहेवियर चेंज होता चला जाता। टोटल विकारों की परसेंटेज के आधार पर हर चीज डाउन हो जाती। युग का नाम चेंज हो जाता, युग का ऑटोमेटिक युग के नाम चेंज हो जाते हैं। जी कहाँ थे? आकाश को भी सूक्ष्म कहा जाता है। परंतु वह तो पुलार है। 5 तत्व है, 5 तत्वों के शरीर में आत्मा 5 तत्वों के शरीर में आकर के प्रवेश करते हैं। वह कितनी सूक्ष्म चीज है, एकदम बिंदी है। स्टार कितना छोटा है, स्टार कितना छोटा है। यहाँ परमात्मा स्टार बाजू में आकर के बैठे तब तो बोल सके ना। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले तो जरा भी समझ ना सके। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। ड्रामानुसार जो कल पहले पार्ट बजाया है वही बजाते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा रोज आकर के नई नई बातें सुनाते हैं तो नया ज्ञान हो गया ना, रोज पढ़ना पड़े। रोज कोई नहीं जाते हैं तो फ्रेंड के पास जाकर के पूछते हैं
मैं बाप की याद में खा रहा हूँ तो प्रसाद खा रहा हूँ, नहीं तो इस दुनिया का टोटल भोजन चाहे आप कोई भी चीज ले रहे हैं वो नॉन वेज है इस समय। उस दिन बता रहे थे, ये देख रहे होंगे नेट पे, चीनी में भी उन्होंने ऐसे केमिकल मिला रखे हैं जिसमें नॉन वेज मिक्स है। चीनी शक्कर सब में है। हर चीज में मैं ये चीज कही, आप बाप की याद में खा रहे हैं तो प्रसाद खा रहे हैं, बाकी तो नॉन वेज ही खा रहे हैं। कोई कहे जी मैं नॉन वेज नहीं खाता, ये संभव नहीं है। ये तो भाई दुनिया वालों में हमें फर्क ही क्या है फिर? किसी में भी फर्क नहीं। एक तो फिर हमने तो बाहर का खाना नहीं छोड़ा था, फिर फायदा क्या? हरी सब्जियों का रुख तो वही तो चीज बाप ने कही ना, जैसे ब्रह्मा बाप ने कहा कि मैं खून नहीं चेंज करवाता, बाप ने कहा तू चेंज करवा, तेरा खून मैं शुद्ध करूंगा। नहीं तो भाई एक चीज है, मान लिया हम खा रहे हैं, वो हमें मान लिया आपके थ्रू या किसी के थ्रू पता चल रहा है कि इसमें ये पिलाया जाता है, लेकिन फिर भी अगर जब शुद्धि होगी तो सब पहले हमारी शुद्धि हो जाएगी, उनकी तो बाद में। हाँ, पहले हमारी शुद्धि होनी चाहिए, फिर बाद में उनकी शुद्धि होगी। पहले हम बाप की याद में कोई चीज कंबाइंड रूप में ओके करेंगे, तब आउटर रूप में ओके होगी वो। क्योंकि जो बाहर की चीजें वो भाई अंदर जा ही नहीं सकती। जी कहाँ थे? क्लास में क्या होगा? जी कहाँ थे? क्लास में क्या हुआ? क्लास में क्या हुआ? यहाँ तो कोई पढ़ने छोड़ देते हैं, बस कह देते हैं अविनाशी ज्ञानत्वों का वर्षा नहीं चाहिए, अविनाशी ज्ञानत्वों का वर्षा। एक से पा लिया था कोई बोल ध्यान दे भाई, ध्यान दे। अरे तेरी मम्मी आ गई, जाने दे। मम्मी आ गई। सोना वाली थी देर में बिल्ली बता। जब भी बात करें पहले अपने दर्द इतनी खुशी आ गई है कि एक के आते ही क्लास में सबके मुस्कुरा गए चेहरे। अच्छा जी, यहाँ तो कोई पढ़ने छोड़ देते हैं, बस कह देते हैं अविनाशी ज्ञानत्वों का वर्षा नहीं चाहिए। अरे पढ़ना छोड़ दिया तो तुम्हारा क्या हाल होगा? बाप से वर्षा क्या लेंगे? बस तकदीर में नहीं है। यहाँ स्थूल मलकियत की तो कोई बात ही नहीं। ज्ञान का खजाना बाप से मिलता है, वह मलकियत आदि तो सब कुछ विनाश होना है, उसका नशा कोई रख ना सके। बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम्हारे पास बल करोड़ों की मलकियत है, वह भी मिट्टी में मिल जानी है, वह भी मिट्टी में मिल जानी है। इस समय की सारी बात है, यह भी लिखा हुआ है, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी जलाए आग। डैश इस समय की बातें पिछाड़ी में चली जाती हैं। विनाश तो अभी होना है, विनाश के बाद फिर स्थापना। अभी वह स्थापना कर रहे हैं, वह अपनी राजधानी तुम दूसरों के लिए नहीं करते हो। जो कुछ करेंगे वो अपने लिए, जो कुछ करेंगे वो अपने लिए। जो श्रीमत पर चलेगा वह मालिक बनेगा। तुम तो नए विश्व में नए भारत के मालिक बनते हो। नया विश्व अर्थात सतयुग में तुम मालिक थे, अभी यह पुराना युग है कि तुमको पुरुषार्थ कराया जाता है नई दुनिया के लिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ का फादर कौन है? बाप कहते हैं। आप बाप के कार्यक्रम को फेस भी तब कर पाएंगे जब आप अकेले रहते होंगे, तब आपके अंदर विल पावर ओके होगी। आप देहधारियों के साथ रह के बाप के कार्यक्रम को फेस नहीं कर सकते। बाप के कार्यक्रम को फेस आप अकेले रहेंगे तो फेस कर सकेंगे।
जी कहाँ थे? दूसरी है। कहते मैं आता हूँ तुम आत्माओं को, इसलिए 8 और 108 ही फेस कर पाते हैं, बाकी फेस कर नहीं पाते, देहधारियों के संग में ही रह जाते बाकी। अब फादर को रियलाइज कराया जाता है, फादर के द्वारा बाप समझाते तुम हमारे स्किल दे बच्चों, कल के बाद फिर से आकर के मिले वर्षा लेने के लिए, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत सजा खानी पड़ेगी। जो बच्चे बनकर फिर कुकर्म करते हैं उनकी तो बात मत पूछो। ड्रामा में देखो बाबा का कितना पार्ट है, सब कुछ दे दिया। बाबा फिर कहते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए रिटर्न दूंगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे तो भविष्य में 1 जन्म के लिए देता था, अभी डायरेक्ट देते हो तो भविष्य 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देता हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इतना फर्क है, उसमें 1 जन्म के लिए, इसमें 21 जन्मों के लिए। कहना 21 जन्मों के लिए है, लेकिन होता पूरे कल्प के लिए। 21 जन्मों के लिए तो बाप की इतनी गारंटी हो जाती कि वहां पर कोई भी दुखी नहीं रहता। 21 जन्मों तक तो कोई भी दुखी, हर प्रकार से आत्मिक लेवल पर सुखी, देह के लेवल पर सुखी नहीं, देह के साधनों के लेवल पर सुखी नहीं, आत्मिक लेवल पर सुखी हो जाती है हर आत्मा। देह के लेवल पर तो अभी 50-60 साल पहले भी सुखी थी, बस साधन नहीं थे इतने, लेकिन सुखी थी। आज दुनिया भर के साधन हो गए तो हर आत्मा दुखी है। वह द्वापर कलयुग के लिए इंश्योर करते हैं, ईश्वर को तुम सतयुग त्रेता के लिए इंश्योर करते हो। डायरेक्ट होने के कारण 21 जन्मों के लिए मिलता है। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों पति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार सुमन ये क्या बात क्या हुआ? साइलेंस की क्वालिटी आपको सब क्लासों से फ्री कर देगी। किसी की क्लास की आपको जरूरत नहीं पढ़ने की, किसी की क्लास की आपको, जब तक किसी की क्लास की जरूरत पड़ रही है मेरे को, तब तक मैं साइलेंस में नहीं। मैंने क्या बोला, जब तक किसी की मुरली क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मुरली क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर जाओगे तो सेवा हो जाएगी ना, आपकी सेवा के हिसाब से जा सकते हैं। अच्छा सुनो, खैर आप पॉइंट समझो नहीं समझो आपको पता, आपको ही पता पॉइंट समझा? समझ गए भाई जी, सब समझ। आपको ही पता है, हम समझे कि नहीं समझे जी। कहाँ थे? धारणा के लिए मुख्य सर अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना ले तकदीरवान बनना है। नया ज्ञान नई पढ़ाई रोज पढ़नी है। वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। दूसरा भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। बाप का बनने के बाद कोई भी कुकर्म नहीं करना है। वरदान है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन। एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव, अलबेलेपन से मुक्त भव। स्वोन्नति का यथार्थ चश्मा पहन, एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। डिटेल है
जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है। उन्हें यही दिखाई देता कि जितना भी किया है उतना बहुत किया है। मैं इन आत्माओं से अच्छा हूँ। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी है, लेकिन जो सच्चे दिल से स्वयं को चेक करते हैं उनका चश्मा यथार्थ स्वोन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप को स्वयं को ही देखते, दूसरा तीसरा क्या करता यह नहीं देखते। मुझे बदलना है बस इसी धुन में रहते, मुझे बदलना है बस इसी धुन में रहते हैं। वह दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। स्लोगन है हदों के सर्ववंश सहित, हदों को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। हदों को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। हदों को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। वाणी का सार है मीठे बच्चे, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। सुदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। ओम शांति। अच्छा और कोई सूचना जी? पास का बता दिया आप लोगों को, जिनको भी चाहिए 8 से 10 बजे तक आ जाएंगे और शाम को 3 से 5। जब तक पास होंगे तब तक मिलते रहेंगे। अगर पास खत्म हो गए तो अलग बात है। 50 पास और आ जाएंगे आज। अच्छा ठीक है। ओम शांति। हाँ जी जी यहीं पर जिनको पास चाहिए उनको आना पड़ेगा। जिनको जाना है सुबह 8 से 10, शाम को 3 से 5। अच्छा सुनो जी, सुन तो लिया, ले जाओ वो आए अपना पास लेके हाँ पता नहीं नहीं सब आएंगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा चलो सुनो। ओम शांति। चलो सुनो कंचन 1 मिनट। आपकी फैमिली का बंदा जो है वो आएगा। ऐसा कहने से थोड़ी आएगा कोई। अच्छा भाई सुनो। हाँ बात छेड़ के बैठ गए तुम तो। और कोई सूचना जी? रानी बैल नहीं आ रही बड़े महल खाड़ के। भाई ओम शांति। ओम शांति। बड़े महल खड़े उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। अच्छा चलो हिस्ट्री का पॉइंट है जी। भाई जी अपनी फैमिली के लिए तो खुद भी जा सकते हैं। नहीं, फैमिली का कोई मेंबर जाएगा नहीं। जैसे अपनी फैमिली के जो मेंबर अटैचमेंट में नहीं है बाप के वो जा सकते हैं। हाँ उनको में से किसी एक को भेजो। उनको ही भेजे, हम नहीं जाएंगे ना आप फैमिली में दियो। बोली बहन को नहीं मिला अपने भाई के लिए। आपके लिए तो आपको फैमिली में होगा। नहीं वो तो अलग पर। नरेश जी जैसे अटैच में है, नरेश जी नहीं जा सकते। नरेश जी ने मुरली क्लास कर रखा है, अगले दिन वो नहीं जा सकते। क्लास में जा सकते हैं। अगले दिन जा सकते हैं। वो बिना पास के उनको पास की जरूरत नहीं। वो पहले ही पास है। अच्छा जैसे दीपक जी अटैच में है, वो नहीं जा सकते। इनके फादर तो नहीं जाना। हाँ कह तो रहा हूँ भेज देना, किसी बच्चे को भेज देना, बहू को भेज देना, बहुत अच्छे हैं। किसी को भेज देना। नरेश जी को भेज दियो। तो वही बात हो गई, मैं आई नहीं नरेश जी का पता तो लगेगा ना अटैचमेंट है परिवार में किसी का। अच्छा सुनो हिस्ट्री का पॉइंट है समर्थ बनने के लिए बाप के लब में सदा लीन रहे, अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बचते हुए। समर्थ बनने के लिए बाप के लब में सदा लीन रहे, अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बचते हुए।
शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए विकर्मजित बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए विकर्मजित बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। उस दिन भी सेवाधारियों की भी जरूरत रहेगी, बाकी आप सभी तो सेवाधारियों में तो रहोगे ही रहोगे, बाहर आउटर में। जैसे पहले गए थे सारे। अच्छा जी, चलो थैंक्स करते जी। ओम शांति। पैसे